युद्ध बहुत जरूरी है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी शांति आई है वो सब युद्ध के बाद में आई है। युद्ध का मतलब हथियारों से लड़ना ही नहीं है। युद्ध का मतलब है विचारों की लड़ाई, अधिकारों की लड़ाई, ये सब युद्ध के भाग हैं। अभी जो आपको आह्वान किया कि भाई 1 जुलाई को आपको जयपुर क्यों आना है, मैं आपको मोटे मोटे तौर पे समझाता हूं कि हम हैं पशुपालक, किसान। अगर किसान के पास 2 बैल हों और दोनों बैलों से वो बराबर काम ले, एक बैल सींग वाला है, एक बिना सींग वाला है, मैं गारंटी से कहता हूं कि 1 महीने के अंदर अगर एक ही नाद में उनको चारा दिया जाएगा तो बिना सींग वाला बैल है वो मर जाएगा। तो हर बुद्धिमान किसान उनकी नांद अलग अलग बनाता है ताकि वो बैल भी जीवित रह जाए और उसका काम भी सुचारू रूप से चलता रहे। हमारी जो मांग है वो यही है कि हमारा जो समाज है शिक्षा भाव में कमजोर हो गया है, बिना सींग वाला बैल है, हमारी नांद अलग बना दो। ये देश आरक्षण के नाम से यह आग लगती है, पर अब इस आरक्षण के उपवर्गीकरण का डिसीजन जो है ये सुप्रीम कोर्ट का है और ये उपवर्गीकरण होके रहेगा। उपवर्गीकरण का मतलब आरक्षण नहीं है, यहाँ कोई आग लगने वाली नहीं है। अगर आपका 5 बीघा खेत है तो वो आपका ही रहेगा, पर 5 बीघा खेत के अंदर छोटी छोटी क्यारी बना दी जाएंगी ताकि हर क्यारी में पानी बराबर बराबर जाए। ये जो उपवर्गीकरण है वो ये है, खेत आपका ही रहेगा पर उसके अंदर छोटी छोटी क्यारी बनाई जाएंगी। अगर भाइयों आप नहीं आओगे, अगर आप जयपुर नहीं पहुंचे तो आपके नाम की क्यारी नहीं बनाई जाएगी। हो सकता है कि हमारे जो पूर्वज, आज जो हम कहते हैं जब हमें आरक्षण मिल रहा था तो हम इस आरक्षण को नहीं समझे। ये जो समाज है ये मुगलों के भी बस में नहीं आया, अंग्रेजों के भी बस में नहीं आया, पर भाइयों हम इस प्रजातंत्र को समझ नहीं पाए। ये प्रजातंत्र संगठित होके ही समझ में आएगा। इसके लिए आपको सामूहिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए आपको 1 तारीख को जयपुर आना है। जयपुर बुलाने का उद्देश्य यह है कि हमारे जैसे घुमंतु, अर्ध घुमंतु राजस्थान के अंदर लगभग 32 जातियां हैं जो हमारी तरह से वो भटक रही हैं, ना उनके परमानेंट निवास हैं, ना वो एक जगह रहते हैं। ये सरकारें चाहे भले कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब ने एक जैसा ही काम किया है। सब कहते हैं हमने विकास कर दिया, आपको रोड बना दिया। ईमानदारी से बताओ, आपको रोड कोई काम आता है क्या? हमें तो रोड, हमारे लिए तो मौत का लाइसेंस है, हम रोड पे आते ही तो मरते हैं। आपका विकास हमारे कोई काम का नहीं है। हमें तो कच्चे रास्ते चाहिए हमारे जाने के लिए, पर ये आपको कब मिलेंगे? ये लड़ाई जब आप लड़ोगे। इसी तरह से हमारी अनेक मांगे, आप कह रहे हो स्कूल बना दिए, अरे स्कूल बनाने से पहले हमें स्थापित घर चाहिए। जिसका घर होगा उसी का तो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा। हॉस्पिटल बनाने से पहले गांव में आपका घर होना चाहिए। हो सकता है अपने तो स्थायी घर बन गए, पर हमारे जैसे बहुत समाज है, सांसी है, कानबेलिया है, बावरी है, भाइयों आज भी उनके जो कार्ड मिलता है उसके ऊपर लिखा हुआ है फलानी पुलिया के नीचे, शहर के अंदर उस पुलिया के नीचे। अरे भाई हम भारत के नागरिक हैं, हमारा कोई तो स्थायी निवास होना चाहिए। इसलिए हमें जो है ये युद्ध लड़ने की जरूरत है। अगर इस लड़ाई में हम एक साथ नहीं आए तो शायद हम इस लड़ाई में दूसरी बार भी पीछे रह जाएंगे। अब तो हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, पर भाइयों अब तो आप पढ़ लिख गए हो और आप जो कह रहे हो ना कि जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। मैं आईपी से आता हूं, मैं कह रहा हूं इस तरह से तो आपका बच्चा कभी जिंदगी में नहीं दहाड़ेगा। क्यों? कि जिस स्कूल के अंदर आप पढ़ा रहे हो, आइए छगन सिंह विधायक साहब आ रहे हैं, मैं आपका जो स्वागत करता हूं, मंच पे विराजे। सलाम साहब। हाँ, ये पब्लिक 2 मिनट के लिए पब्लिक बैठ जाए। आपके जो रेस्पेक्टेड विधायक साहब मंच पे आ गए हैं। नमस्कार सर। हाँ, मैं मेरी बात को सुचारू रूप से कह रहा हूं कि जिस शिक्षा की आप बात कर रहे हो
उस शिक्षा से आपका बच्चा जिंदगी में कभी नहीं दाड़ेगा, क्योंकि शिक्षा में सुधार करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। ये जो राइट टू एजुकेशन है, इस राइट टू एजुकेशन के अंदर कहते हैं शिक्षा के अधिकार के अंदर नियरेस्ट स्कूल के अंदर आप फार्म भरिए और उस फार्म भरने के बाद में बच्चे का एडमिशन तब होगा जब उसकी लॉटरी निकलेगी। अरे भाई मुझे पढ़ना है, मेरी लॉटरी क्यों निकले? मैं कहता हूं कि मैंने फार्म भर दिया तो मेरा एडमिशन कंफर्म होना चाहिए, पर आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा कि आप किस पार्टी से हैं, किस समाज से हैं, किस गांव से हैं। जब तक ये भेदभाव की एजुकेशन सिस्टम रहेगा, आपका बच्चा जिंदगी में कभी नहीं दाड़ेगा। अब माननीय विधायक साहब मंच पे हैं, मैं गारंटी से कहता हूं आज जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल में कोई अध्यापक का बच्चा नहीं पढ़ता, उस स्कूल में कोई मंत्री का बच्चा नहीं पढ़ता, उस स्कूल में कोई आईएएस आईपीएस का बच्चा नहीं पढ़ता। आप मुझे बताइए फिर आपका बच्चा दहाड़ेगा कैसे? भाइयों, इन सब अधिकारों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई के लिए आपको जयपुर आना है, ये लड़ाई के लिए आपको जयपुर आना है। अगर आप ये लड़ाई हमारे साथ संगठित होकर लड़ोगे तो निश्चित ही आपका बच्चा दहाड़ेगा, नहीं तो आपका बच्चा कभी नहीं दहाड़ेगा। क्योंकि दूसरा, ये सरकार भी चाहती है कि आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए और आरक्षण का उपवर्गीकरण होके रहेगा। अन्य स्टेटों में लागू हो गया है, पर अगर आप जयपुर 1 जुलाई को नहीं आए, मैं गारंटी से कहता हूं आपको दूसरी बार भी इग्नोर कर दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आपको हमारी आवाज बनना है, इन बच्चों को दहाड़वाना है। आप जो कहते हो ना कि शेरनी का दूध है पिएगा दहाड़ेगा, पर ये तब दहाड़ेंगे जब इनको आप दहाड़ने के लायक बनाओगे। अगर आप अब भी पीछे रहे ना, मैं गारंटी से कहता हूं ये बच्चे आपके कभी नहीं दहाड़ेंगे। दूसरी बात जो मैं संस्कार की महात्मा जी ने कही, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, पर संस्कार के सबसे बड़े माध्यम आप हैं। संस्कार हमेशा एक्शन से आते हैं। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा एक्शन करके दिखाओगे, माँ बाप की सेवा करके दिखाओगे, तो गारंटी से आपके बच्चों को कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो आपका अनुसरण स्वयं कर लेगा। अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा की है तो आपके बच्चों को आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गांव के जितने भी संस्कार हैं उनकी पालना की है तो आपके बच्चों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप खुद भ्रष्ट हो, अगर आपका खान पान, रहन सहन, करनी सब अगर आपकी घटिया है, तो वो स्वतः ही आपके बच्चों में आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप अपना आचरण सही कर लो, अपने बच्चों का आचरण स्वतः सही हो जाएगा। मैं मेरी वाणी का विराम देता हूं, क्योंकि आपके जो है प्रिय विधायक साहब आ गए हैं, बाकी चर्चा कर लीजिएगा, हमें भी जयपुर जाना है। नमस्ते।